नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आईडी में स्वागत है। आज हम टीसीएस के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिजल्ट को। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट को। एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पे सभी वैल्यू क्या किस में दिए, करोड़ में दिए हैं, और यहाँ पे क्वार्टर वाइज रिजल्ट दिए और इधर पे ईयर वाइज रिजल्ट दिए। तो चलिए देखते हैं इसके जो टोटल रेवेन्यू रहा इस क्वार्टर अप्रॉक्स 39,946 करोड़ रुपीज़ रहा। वही पिछले क्वार्टर था अप्रॉक्स 39,854 करोड़ रुपीज़। मतलब पिछले क्वार्टर से इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है। अब ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में था अप्रॉक्स 38,010 करोड़ रुपीज़। वहीं इस क्वार्टर अप्रॉक्स 39,946 करोड़ रुपीज़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसकी जो रेवेन्यू है उनमें ग्रोथ दर्ज हुई। वही टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इस क्वार्टर है अप्रॉक्स 40,684 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर में थे अप्रॉक्स 40,672 करोड़ रुपीज़। मतलब ये फ्लैट ही रही, थोड़ी बहुत बढ़त देखी गई इसकी पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इसकी टोटल इनकम में। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल थे अप्रॉक्स 39,203 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम, और इस साल के इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 40,684 करोड़ रुपीज़। मतलब इसमें भी थोड़ी बहुत अब देखा गया इसकी टोटल इनकम में अप्रॉक्स 3 to 4% का इसकी टोटल इनकम में अब देखा गया है। चलिए अब इसके टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो इसके जो टोटल एक्सपेंसेस हुए इस क्वार्टर अप्रॉक्स 29,921 करोड़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें अप्रॉक्स 29,880 करोड़ रुपीज़ थे। तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर इसके एक्सपेंसेस भी बढ़े। और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे अप्रॉक्स 28,473 करोड़ रुपीज़, और इस क्वार्टर में है अप्रॉक्स 29,921 करोड़ रुपीज़। मतलब इसकी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसकी जो एक्सपेंसेस है उनमें ग्रोथ देखी गई है। मतलब बढ़े इसके एक्सपेंसेस, खर्चे इसके बढ़े हैं इस कंपनी के टीसीएस के। अब चलिए टोटल प्रॉफिट की बात कर लें बिफोर टैक्स। तो जो उसका टोटल प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 10,763 करोड़ रुपीज़ रहा। वहीं पिछले क्वार्टर में था अप्रॉक्स 10,692 करोड़ रुपीज़। मतलब पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इसके जो टोटल प्रॉफिट जो टैक्स के बिफोर आया उसमें कमी देखी गई पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। वो ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में अप्रॉक्स 10,730 करोड़ रुपीज़, और इस साल रहा है अप्रॉक्स 10,763। मतलब इसके जो ईयर ऑन ईयर बेस पे ये टोटल इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें थोड़ी बहुत बढ़त देखी गई है। अप्रॉक्स 0.4 to 0.5% की इसमें बढ़त देखी गई टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो जो प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 8,093 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर में था अप्रॉक्स 8,143 करोड़ रुपीज़। मतलब पीछे भी देखा इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कमी आई इस क्वार्टर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इसमें कमी देखी गई दोनों क्वार्टर की अपेक्षा। और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल थे अप्रॉक्स 8,152 करोड़ रुपीज़ के जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर बिफोर आफ्टर टैक्स, और इस क्वार्टर है अप्रॉक्स 8,093 करोड़। मतलब इसके जो और पिछले साल की अपेक्षा इसके प्रॉफिट में अप्रॉक्स कमी देखी गई है अप्रॉक्स 5%, 0.5% या 0.6% की इसके टोटल प्रॉफिट में कमी दर्ज हुई है। वहीं अब चलिए अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर रही है अप्रॉक्स 21.45 रुपीज़, और पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 21.63 रुपीज़। मतलब पिछले क्वार्टर की अपेक्षा ईपीएस में भी कमी देखी गई। और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे अप्रॉक्स 21.65 रुपीज़। वहीं इस क्वार्टर में रही अप्रॉक्स 21.45 रुपीज़। मतलब इसकी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसकी ईपीएस में कमी दर्ज हुई है। अब चलिए इसके हम लोग ने ईपीएस, टोटल प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और इसके रेवेन्यू तो देख लिया। अब चलिए आगे इसको समझते इसमें और क्या क्या हुआ, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई। डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए डिविडेंड को देख लेते इसके। तो चलिए अब इसके डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। ये फाइनल डिविडेंड है अप्रॉक्स 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मतलब एक शेयर में आपको 6 रुपीज़ मिलेंगे। इसकी डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है। बात कर लें ये आज के दिन आखिरी जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस है अप्रॉक्स 1,715 रुपीज़ की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। इसमें अप्रॉक्स 1% की गिरावट दर्ज हुई आज। इंडस्ट्री आईटी या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनी है अप्रॉक्स 6,43,759 करोड़ रुपीज़ की एक इसका मार्केट कैप है। वहीं पी की बात करें तो अप्रॉक्स 20.1 की इसकी पी है। वही इंडस्ट्री की पी की बात करें तो अप्रॉक्स 18.82। मतलब आसपास है इनकी पी, इसकी थोड़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री की अपेक्षा। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्स 4.89%। और अभी हम लोग ने बात कर ली कि इसका जो फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है अप्रॉक्स 6 रुपीज़ का इसके फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है।
अब चलिए इसका डिविडेंड तो देख लिया, अब इसकी फेयर कंपैरिजन समझते हैं। फेयर कंपैरिजन देखते हैं, इसका जो कंपैरिजन होता है इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो के साथ होता है। इसको मैंने कल की वीडियो में बताया था, जब विप्रो का रिजल्ट आया था उसके साथ मैंने टीसीएस का भी कंपैरिजन किया। तो चलिए फिर से इसका कंपैरिजन समझ लेते हैं। जो इसकी टीसीएस की पीई रेशियो अप्रॉक्स 20.6 है, वहीं इन्फोसिस की अप्रॉक्स 17.6 है, वहीं एचसीएल टेक की अप्रॉक्स 11.55 है, वहीं विप्रो की अप्रॉक्स 11.30। मतलब ये इन सब की मुकाबले महंगा शेयर है। आप समझते हैं इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है। और वहीं हम लोग इंडस्ट्री की पी की बात करें, इंडस्ट्री की पी अप्रॉक्स 18 है, मतलब ये इंडस्ट्री की पी ई से भी ज़्यादा इसकी पी है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो बुक रेशियो की बात करें तो टीसीएस की पीवी रेशियो अप्रॉक्स 7.20, वहीं इन्फोसिस का अप्रॉक्स 4.16, वहीं टीसीएल टेक का अप्रॉक्स 2.79, वहीं विप्रो का अप्रॉक्स 1.92। मतलब इसकी जो पीवी रेशियो से 7 गुना महंगा मिल रहा है। आप समझ ले 7 गुना ज़्यादा है इसकी पीवी रेशियो। अब कंपैरिजन कर लेते इसका किसका, इन्फोसिस और टीसीएस का एक साल का, 15 अप्रैल तक का, 2019 से 15 अप्रैल 2020 तक के एक साल का इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसने टीसीएस ने कितने का रिटर्न दिया एक साल में, 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अप्रॉक्स 16% ये डाउन, वही इन्फोसिस अप्रॉक्स 11% डाउन रहा। किसके रिटर्न है वो माइनस में, -2% का रिटर्न दिया, वही सेक्टर भी -2% गिरा, वही सेंसेक्स -1.79% गिरा है। अब चलिए इसके मंथ को देख लेते हैं, मंथ में इसने कितने का रिटर्न दिया, तो चलिए देखते हैं। मंथ में इसने अप्रॉक्स 1% का रिटर्न दिया, वही सेक्टर ने भी अप्रॉक्स 8% का रिटर्न दिया, वही सेंसेक्स ने अब अभी डाउन रहा, सेंसेक्स अप्रॉक्स -2.5%, मतलब 2.5% सेंसेक्स डाउन रहा एक महीने में। वही एक साल की बात कर लें तो एक साल ने टीसीएस ने अप्रॉक्स -20% डाउन रहा टीसीएस में, वही सेक्टर में अप्रॉक्स 22% का डाउन रहा, वही सेंसेक्स में भी 22% का डाउन रहा। वही 3 साल की बात करें तो 3 साल में टीसीएस ने अप्रॉक्स 47% के रिटर्न दिया, वही सेक्टर ने अप्रॉक्स 20% की, वही सेंसेक्स ने अप्रॉक्स 3% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं मल्टीबैगर कंपनी, आपके रिटर्न अगर आपने इसमें 3 साल पहले 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आज आपके पास होता है अप्रॉक्स 1,47,000 रुपीज़ 3 साल बाद। दिसंबर तक का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है प्रमोटर्स के प्लस जो कितने शेयर्स इसमें गिरवी रखे हैं अप्रॉक्स 2.94% इसके प्रमोटर्स के शेयर्स गिरवी रखे। म्यूचुअल फंड की बात करें अप्रॉक्स 2.7% इनकी होल्डिंग है अप्रॉक्स। 42 स्कीम्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखा है। वहीं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें अप्रॉक्स 16% की इनकी होल्डिंग है, और 1335 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में इसमें इंटरेस्ट दिखा है टीसीएस में। वही प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग्स की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है, जिनकी होल्डिंग है अप्रॉक्स 72.02%। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। वहीं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो एलआईसी का नाम आता है, जिनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 4.1% है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 3.47 की होल्डिंग है इंडिविजुअल की, मतलब पब्लिक की। आज के सेशन में इसकी जो प्राइस ट्रेडिंग हुई थी लास्ट अप्रॉक्स 1720 रुपीज़ पे लास्ट ट्रेड हुआ था। और आज की डिलीवरी की बात कर लें कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है अप्रॉक्स 62,45,583 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें अप्रॉक्स 33% डिलीवरी परसेंटेज, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा परसेंटेज मानता हूँ मैं 25% से ऊपर वाली डिलीवरी को, मतलब इसका भी परसेंटेज अच्छा है। वहीं इसकी 52 लो की हाई बात करें तो अप्रॉक्स 1506 रुपीज़ का 52 लो है। वहीं हाई की बात करें 52 वीक हाई की तो अप्रॉक्स 2296 इसका 52 हाई है। अभी इसमें बाय ना करें क्योंकि हम लोग ने इसके रिजल्ट देख लिए जो कि ना ज़्यादा खास हैं। इसके रिजल्ट फ्लैट हैं, मतलब ना ज़्यादा प्रॉफिट है ना ज़्यादा लॉस है। और इसके जो रिजल्ट हैं वो मार्च तक के, मतलब मार्च के बाद जितना जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उसका भी इन रिजल्ट में कोई संबंध नहीं। लेकिन मतलब अभी इसमें और घाटे देखने की उम्मीद है अगले वाले क्वार्टर के रिजल्ट आने में, मतलब अगले वाले ही फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आने में। तो मेरा मानना है आप अभी इसमें बाय ना करें। अगर आपको ये अप्रॉक्स 650 तक मिलता है तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा के इधर से परचेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये आपकी जो मेन प्राइस तो नहीं बोलेंगे इसको, आपकी स्टार्टिंग प्राइस परचेस करने की 1650 रुपीज़ रहेगी। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं लेना, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा के आप और परचेस कर सकते हैं यार, आपको परचेस करना है। तो चलिए, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।